बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं नबील अयूब और आप देख रहे हैं बिज़नेस सीरीज़। व्यूअर्स, ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि बहुत सारे लोग सोशल मीडिया में मुझे मिलते हैं और मुझसे बात करते हैं कि हमारे पास कुछ अमाउंट है और हम एक बिज़नेस करना चाहते हैं। उनके पास आइडियाज़ हैं लेकिन वो बिज़नेस करना चाहते हैं, मगर उनके जहन में बिज़नेस करने की तरतीब नहीं आ सकती। उनको ये समझ नहीं आती कि वो बिज़नेस को स्टार्ट कैसे करें। तो ये स्पेशली ये जो वीडियो बनाने मैं जा रहा हूँ, ये उन लोगों के लिए बनाने जा रहा हूँ कि जिनके पास आइडियाज़ हैं और वो अपना बिज़नेस करना चाहते हैं। 7 स्टेप्स के अंदर मैं आपको बताऊँगा कि आप एक आइडिया को कैसे एक फ़िज़िकल बिज़नेस में कैसे लेके आ सकते हैं। तो इस वीडियो को कंप्लीट देखें। स्टेप नंबर 1, आइडिया, जहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। आइडिया आया कहाँ से? सबसे पहले आपके माइंड में ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि ये आइडिया कैसे आया आपके पास। क्या आपने किसी को देखा जहाँ से आपको ये आइडिया आ गया, या क्या आपने कोई ऐसा प्रॉब्लम फेस किया जिसकी वजह से ये आइडिया आपके माइंड में आ गया, या ये किसी दूसरे शख्स ने आपको कुछ आइडिया बताया और फिर आपके जहन में ये चीज़ आई कि आप इसको करना चाहते हैं। तो इसलिए सबसे पहले अपने माइंड में आइडिया को क्लियर करना है कि बेसिकली ये आइडिया आपको आया कहाँ से। स्टेप नंबर 2, माइंड मैपिंग। आपने अपने जहन में उस आइडिया को चेक करना है। क्या ये आइडिया किसी दूसरे इंसान की या आपकी कम्युनिटी में जो प्रॉब्लम्स हैं उसको सॉल्व करने के लिए है? क्या ये आइडिया किसी की ज़िंदगी में कुछ वैल्यू लेके आ सकता है? क्या ये आइडिया ऐसा इनोवेटिव है कि आपकी सोसाइटी में उस इनोवेशन की ज़रूरत है? तो फिर आपका आइडिया एक बिज़नेस की जानिब चल सकता है। अगर आपका ये आइडिया इन तीनों चीज़ों में, तीनों कैटेगरीज़ में आता है, तो फिर समझ लें कि आप ये बिज़नेस कर सकते हैं। इस आइडियाज़ को आप एक बिज़नेस की शक्ल में लेके आ सकते हैं। स्टेप नंबर 3, कि इसको पेपर शेप में लेके आना है आपको। ब्रिंग इनटू पेपर्स। आपको इसको पेपर शेप में लेके आना है। अपने माइंड से इसको पेपर के ऊपर लिखना है आपने। अब आपने लिखना क्या है उसके ऊपर? आइडिया से रिलेटेड जितनी भी मालूमात आपके जहन में आती हैं वो सारी की सारी आपने पेपर पे लिख देनी है। इसके साथ आपने उसके पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट्स वो भी आपने पेपर पे लिख देने हैं। अगले स्टेप में नेक्स्ट आपने कंप्लीट बेनिफिट्स लिखने हैं। उस आइडिया के जो बेनिफिट्स होंगे वो आपने लिखने हैं। इसके बाद आपने इस आइडियाज़ के जो पॉसिबल फैक्टर्स हैं वो आपने लिखने हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। जब आप ये सारी चीज़ें लिख लें, पेपर के ऊपर लिख लें, बना लें आप इसको, उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट लेवल की तरफ, नेक्स्ट स्टेप की तरफ। नेक्स्ट स्टेप है बिज़नेस प्लानिंग करना, बिज़नेस प्लान को बनाना। बिज़नेस प्लान में आपने क्या नोट करना है, कौन सी चीज़ें आपने जहन में रखनी है। सबसे पहले आपने विज़न आपने लिख लेना है। उसके साथ आपके जो आइडिया और जो आप बिज़नेस करना चाहते हैं उसके ऑब्जेक्टिव्स आपने लिखने हैं। इसके बाद आपने गोल्स सेटिंग करनी है। शॉर्ट टर्म गोल्स लिखने हैं आपने, लॉन्ग टर्म गोल्स आपने लिखने हैं। अपने आइडिया का रोड मैप बनाना है आपने। इस बिज़नेस प्लान के अंदर आपने रोड मैप बनाना है कि आपने कहाँ से शुरू करना है और किस रोड मैप के ऊपर आपने इसको कंप्लीट करना है। उसके बाद आपने उस बिज़नेस प्लान के अंदर चैलेंजेस लिखने हैं। कौन कौन से चैलेंजेस आप फेस कर सकते हैं, इस आइडिया को इम्प्लीमेंट करते हुए आप कौन से चैलेंजेस को फेस कर सकते हैं, ये सारे चैलेंजेस आपने पेपर के ऊपर लिखने हैं। अगला स्टेप है रिसोर्सेज। अब इस आइडिया के लिए आपको रिसोर्सेज की ज़रूरत है। तो वो कौन से रिसोर्सेज हैं जिसकी आपको ज़रूरत पड़ सकती है? आपकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो सारी की सारी रिक्वायरमेंट्स आपने उस पेपर के ऊपर लिखनी है। जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं आपको जो उस आइडिया के लिए जो चाहिए वो सारा कुछ आपने लिखना है। सब कुछ आपने उसके ऊपर तहरीर करना है आपने। लीगल डॉक्यूमेंटेशन कौन सी चाहिए आपको, लीगल डिपार्टमेंट्स जिनके साथ आपको मुंसलिक होना है वो कौन कौन से हैं उसके बारे में आपको लिखना है। उनसे रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए आपको सारी वो तहरीर करनी है आपको। टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स कौन सी हैं, इस आइडिया के लिए क्या टेक्निकल चीज़ों की ज़रूरत है वो आपने डिफ़ाइन करना है। टेक्निकल चीज़ों की लिस्ट बनानी है आपको
ताकि वो टेक्निकल चीज़ें आपको, टेक्निकल जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो आप उसको पूरा कर सकें। इसके बाद आपने हाईली स्किल्ड मैन पावर को तलाश करना है। सबसे पहले कोशिश करनी है कि आपके नज़दीक में जो लोग हैं, स्किल्ड लोग जो आपके नज़दीक में हैं, वो आपको मिले। उसकी रीज़न कि जितने नज़दीक आपके वो लोग होंगे उतना जल्दी आप उनसे कांटेक्ट में रहेंगे। जब भी आपको उनकी ज़रूरत पड़े आप उनको मिल सकते हैं, आप उनको बुला सकते हैं, आप अपने आइडियाज़ को किसी भी टाइम में बैठ के डिस्कस कर सकते हैं। जो आपके करीब तरीन जो आपके पास जो मैन पावर है उसको आपने तलाश करना है। हाईली स्किल्ड मैन पावर, किसी भी आइडिया को बिज़नेस में कन्वर्ट करने के लिए आपको स्किल्ड पर्सन्स की ज़रूरत होती है। हाईली स्किल्ड लोगों का होना बहुत ज़रूरी है ताकि वो अपने प्रोफेशन से रिलेटेड आपको वो गाइडलाइन दे सकें, वो आपको बता सकें कि आप इस आइडियाज़ को किस तरीके से बेहतर तौर पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, उसको बिज़नेस में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसलिए हाईली स्किल्ड जो मैन पावर है वो आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी चाहिए। इसके लिए एक बात आपने बहुत ज़्यादा ज़रूरी जहन में रखनी है, राइट पीपल फॉर द राइट जॉब। राइट पीपल फॉर द राइट जॉब, जो लोग जिस पोजीशन में, जिस जॉब के लिए प्रोफेशनल हैं, वही लोग आपके साथ होने चाहिए। कभी भी उन लोगों के साथ आपने डिस्कस नहीं करना, कभी उन लोगों के साथ आपने मीटिंग्स नहीं करनी जिन लोगों को इस टेक्निकल चीज़ के बारे में या इस आइडिया से रिलेटेड उनके माइंड में नॉलेज ना हो, उनके माइंड में कुछ ऐसा इनोवेशन ना आए या वो आपको इम्प्लीमेंट करने में हेल्प ना कर सकें। तो ऐसे लोगों से हट के रहना है आपने, वो ऐसे लोगों से दूर रहना है। सिर्फ वही लोगों से, उन्हीं लोगों से आपने कांटेक्ट करना है जिन लोगों को, जो लोग बिजनेस माइंड रखते हों, जिन लोगों के माइंड बिजनेस माइंड हो। इसके साथ आपने जितने भी रिसोर्सेज के चैलेंजेस हैं वो आपने लिखने हैं, वो फाइंड करने हैं आपने कि कौन कौन से चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ सकते हैं, ताकि हम उन चैलेंजेस को ख़त्म करें, ताकि उन चैलेंजेस को हमने ख़त्म करना है, रिमूव करना है। स्टेप नंबर 6, स्टेक होल्डर्स को ढूंढना है आपने। आपके स्टेक होल्डर्स कौन से हैं? आपके बिज़नेस के साथ दूसरे कौन से बिजनेसेस जो आपके साथ हेल्प कर सकते हैं, उनकी तलाश करनी है। वो स्टेक होल्डर्स जो आपके स्टार्टअप में मदद कर सकते हैं, कोशिश करें कि उनसे जाके मिलें, उनसे रब्ता करें, उनको अपना बिज़नेस प्लान शेयर करें, ताकि दूसरे स्टेक होल्डर्स आपको हेल्प करें, आपको आपके बिज़नेस को ग्रो अप करने के लिए आपके साथ मदद करें वो। स्टेप नंबर 7, आपने अब अपने इस पूरे मॉडल को, बिज़नेस मॉडल को, जो आपका आइडिया आपने एक बिज़नेस मॉडल की शक्ल में लिख लिया है, अब इसको आपने एग्जीक्यूट करना है, आपने इसको प्रैक्टिकल फॉर्म में लेके आना है। अब इसको प्रैक्टिकल आपने आप प्रैक्टिकल इसको स्टार्ट करना है आपने। स्टेप बाय स्टेप आपने जब सारी चीज़ें, ये जो पिछले 6 स्टेप जो मैंने बताए आपको, जब ये 6 स्टेप आपके कंप्लीट आप कर लेते हैं तो उसके बाद आपने प्रैक्टिकल इसको लेके जाना है। और साथ आपने कुछ चीज़ें जहन में रखनी है। सबसे पहली चीज़, डोंट गिव अप। अपने पूरे बिज़नेस के दौरान, इसको इम्प्लीमेंट करने के दौरान आपने अपनी हार नहीं माननी। थिंक पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग करनी है आपने, अपनी सोचों को मुस्बत रखना है, क्योंकि जितने भी चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ेंगे, एक लम्हा ऐसा भी आ सकता है कि आप डिसअपॉइंट हो जाएं, मगर आपने अपने जहन को पॉजिटिव रखना है, अपने गोल्स को याद रखना है, अपने गोल के ऊपर फोकस करना है। बी पैशनेट, आप अपने इस बिज़नेस को कंप्लीट होते हुए, फुलफ़िल होते हुए, आपका जो ख्वाब है, इसको जो आपने ख्वाब देखा, इसको आइडिया को एक बिज़नेस की शक्ल में लेके आने के लिए, उसके लिए आपको पैशनेट आना पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी, और साथ साथ अपने गोल के ऊपर फोकस रखना है आपने। गोल को नहीं छोड़ना आपने, गोल को अपने माइंड से नहीं हटाना आपने, गोल को अपने जहन में रखना है। मेरा मकसद है कि मैं पाकिस्तान में मौजूद छोटे तबके के जो बिज़नेसमैन हैं और जो मीडियम लेवल के बिज़नेसमैन हैं, हम उनको ग्रो अप करें, हम उनको एक ब्रांड की शक्ल बनाएं। मेरा मिशन है कि हम उनको हर पाकिस्तान में हर एक छोटा बिज़नेस एक ब्रांड की शक्ल में होना चाहिए, वो एक स्टैंडर्डाइज सिस्टम के ऊपर चलना चाहिए। मेरे इस मिशन में आप साथ दीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया
तो सबसे पहले आप इसको सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को, अपने अजीज़ को फेसबुक ग्रुप्स पे, व्हाट्सएप ग्रुप्स पे आप इस वीडियो को शेयर करें, ताकि वो लोग इससे फ़ायदा उठा सकें जिनके जहन में आइडिया है मगर वो बिज़नेस करना उनको समझ में नहीं आ रहा।